जी, आप देख रहे हैं चैनल ड्राइविंग ट्रेंड विद अली और आज का हमारा टॉपिक है टायर सिलेक्शन के बारे में। तो मैं आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक टायर के अंदर आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन रीड करनी आपको आपके लिए ज़रूरी है। कम से कम एज़ अ बायर आपको पता होना चाहिए कि इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। दूसरा, मेरे पास आज इत्तेफाक से इस गाड़ी में एक मेरा फ्रंट का टायर बर्स्ट हो गया था किसी गटर के अंदर लगने से। तो एक जापानीज़ टायर मौजूद है और बाकी मेरे कोरियन कुम्हो के टायर्स लगे हुए हैं। एक गाड़ी में पाकिस्तानी टायर है और एक जो पीछे खड़ी गाड़ी उसमें मलेशियन टायर है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा कि ये कंपनीज़ जो हैं अच्छे और बुरे टायर में, बुरे से मुराद है कि जिस टायर के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती उसका क्या मतलब होता है, यानी मैं उसको किस नज़र से देखता हूँ। तो हम सबसे पहले कोरियन टायर से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक कुम्हो का टायर है। तो जब आप टायर ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए वो तो है जी टायर का साइज़। तो ये एक 3 फिगर्स लिखी होती हैं। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिनको साइज़ की इंटरप्रिटेशन या इसको पढ़ने का थोड़ा सा आइडिया नहीं है, सबसे पहली जो चीज़ है ये होती है टायर की चौड़ाई, कि टायर कितना चौड़ा है, और इसका यूनिट होता है मिलीमीटर्स। ठीक है, ये 165 मिलीमीटर चौड़ा है। दूसरा होता है एस्पेक्ट रेशो, यानी इस टायर की ऊंचाई, ये रिम से लेके सड़क तक इसकी ऊंचाई है ना, इसको टायर वॉल भी कहते हैं। तो इसकी टायर वॉल कितनी ऊंची है। 70 का मतलब है कि ये 70%, इसकी ये परसेंटेज होती है। इसका यूनिट परसेंट होता है, ना मिलीमीटर ना इंचेस ना सेंटीमीटर, ये परसेंटेज में होता है। और जितना ये ज़्यादा नंबर होगा उतना टायर ऊंचा होगा। और आखिरी जो है ना, ये रेडियस होता है कि आपका रिम कितने इंच रेडियस का है। जैसे इस पे 14 इंच का रिम लगा हुआ है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ये तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे कस्टमर्स को भी टायर वाले बेवकूफ़ बना लेते हैं सिर्फ अपना स्टॉक बेचने के लिए। दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन जो है ना वो आज ठीक करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग गाड़ी ख़रीदते ही जब टायर चेंज करने जाते हैं तो लोग समझते हैं कि चौड़ा टायर डालने से, अगर ये 165 का है तो इसकी जगह अगर मैं 175 का या 185 का डलवा लूँगा मेरी गाड़ी आरामदेह हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो टायर हाइट है ना, ये जो 70 सेकंड नंबर है, इसको बढ़ाने से गाड़ी कंफर्टेबल होती है, आरामदेह होती है, ना कि चौड़ाई ज़्यादा करने से। चौड़ाई ज़्यादा करने से गाड़ी की ग्रिप बेहतर होती है। ग्रिप में और कंफर्ट में फ़र्क है। अगर ये जो सेकंड नंबर है टायर हाइट, अगर टायर हाइट कम होगी, फ़र्ज़ करें 55 है, टायर वॉल इतनी रह जाएगी। अब टायर वॉल इतनी होगी, इतने बड़े पत्थर से जब आपका टायर गुजरेगा तो उसको, उस पत्थर का जो इम्पैक्ट है वो जज्ब करने में इस टायर को मुश्किल होगी। जितनी उसकी टायर वॉल ऊंची होगी उतना वो पत्थर से और टोए टिप्पे से आपको बगैर झटका दिए कंफर्टेबली आरामदेह तरीके से गुजार लेगा। तो ये चीज़, इस बात पे मैंने एक दफ़ा ब्लॉग में लिखा तो लोग मुझसे फेसबुक पे बहस करना शुरू हो गए थे। मैंने बहस नहीं करनी, आप जहाँ मर्ज़ी रिसर्च कर लें इसके ऊपर। अगर आप पढ़े लिखे हैं आप ख़ुद इसको स्टडी कर लें, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। तो याद रखें, टायर चौड़ा करने से गाड़ी की ग्रिप ज़रूर बेहतर होती है, लेकिन उसका आराम और कंफर्ट जो है वो टायर हाइट ज़्यादा करने से। अब इस गाड़ी का जो स्टॉक टायर था, स्टॉक साइज़ था, वो था 165 14। मैंने इसको 70 इसलिए किया था कि मुझे थोड़ी सी कंफर्ट राइड चाहिए थी, और अब मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है। अब आते हैं अगली चीज़ पे। ये टायर साइज़ के आगे ना एक और नंबर, अज़ान हो रही है, मैं आपको अज़ान के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये टायर साइज़ के आगे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी होती है 81S। ये टायर का मॉडल नहीं होता। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये टायर का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये होता है इसका 81 जो है ना, इसका लोड का ग्रेड है। ये लोड की ग्रेडिंग जो है ना, ये इसका एक चार्ट होता है। मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ स्क्रीन के साइड पे आपके लिए लगा देता हूँ। और एस जो है ये स्पीड का चार्ट होता है।
तो ये चार्ट के मुताबिक आपने इंटरप्रिटेशन करनी है इसकी, आपने देख लेना है। स्पीड का चार्ट भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। वैसे आप गूगल पे लिखें ना कि टायर स्पीड चार्ट, तो वो आपको इमेजेस में आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली कोड है कि आपने इस पर मैक्सिमम कितना वेट डालना है और मैक्सिमम किस स्पीड तक चलाना है। ये दोनों चार्ट्स मैं स्क्रीन की साइड पे लगा देता हूँ। इसके अलावा हाँ, एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ये एक सर्कल होता है जिसके अंदर 4 डिजिट्स लिखे होते हैं। ये हर टायर पे होना ज़रूरी है। याद रखें, अगर टायर पे ये चीज़ नहीं ना लिखी हुई तो प्लीज़ वो टायर मत ख़रीदें। इसमें 4 डिजिट्स में पहले 2 होते हैं कि कौन से हफ्ते में ये टायर बना है, और दूसरे 2 डिजिट होते हैं कौन से साल में ये टायर बना है। तो 17 और 19 का मतलब है जी कि ये 17वें हफ्ते में 2019 में ये टायर बना था। ठीक है, 17वां हफ्ता आप हिसाब लगा लेते हैं। तो ये डेट लिखना इस मैन्युफैक्चरर के लिए लाजमी है। अगर मैन्युफैक्चरर ये डेट नहीं लिख रहा तो समझ लें कि वो डंडी मार रहा है, वो आपके साथ बददियांती कर रहा है, और वो चाहता ही नहीं है कि आपको पता चले कि ये टायर कब बना था। 4 साल टायर की शेल्फ़ लाइफ होती है। अगर इन 4 सालों के यानी टायर 4 साल से पुराना हो गया है तो फिर उसकी रबड़ जो है ना वो धूप में सख्त हो के उस टायर के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन का नंबर आगे लिखा होता है। ये हर टायर जो है ना वो डॉट अप्रूव्ड होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। अगर आपके टायर पे डॉट नहीं लिखा हुआ, उसका लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे टायर को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती है, ये लिखा होता है ट्रेड वेयर। ट्रेड वेयर का मतलब और इसके आगे नंबर होता है 100, 200, 300, 400, 500। ये जितना बड़ा नंबर होगा उसका मतलब है कि उसकी गुड्डी उतनी देर चलेगी। 400 का मतलब है कि ये गुड्डी जो है ये ज़्यादा वक्त निकालेगी, यानी थोड़ा सा सख्त टायर होगा और ये ज़्यादा टाइम निकालेगा। जो थोड़े से नरम टायर इससे सॉफ्टर होगा ना, जैसे कुछ डनलोप के और कुछ मॉडल्स हैं, उनकी ट्रेडवेयर नंबर कम होगी, 300 होगी या 200 होगी। ठीक है, शायद आपको अगर पढ़ने में दुश्वारी नहीं हो रही। और फिर जनाब एक ट्रैक्शन रेटिंग होती है। ट्रैक्शन रेटिंग होती है 4, मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। AA, A, B और C, यानी आपके टायर की ग्रिप कितनी है। ठीक है, ए का मतलब AA सबसे अच्छी ग्रिप टायर होते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। पाकिस्तान में कम ही मैंने देखा है कभी AA रेटिंग का टायर। उसके बाद A रेटिंग अच्छी में शुमार होती है, B उससे कम, और C सबसे कम ग्रिप वाले टायर होते हैं। C होते हैं जिन लोगों ने स्पिन मारने होते हैं, उनकी गाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं। ज़्यादातर 70% जो दुनिया में टायर बनाए जाते हैं वो ट्रैक्शन रेटिंग उनकी A होती है। फिर आ जाता है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी A, B और C 3 तरह की इसके ग्रेड होते हैं। A होता है वार्म क्लाइमेट्स के लिए, जैसे गर्म इलाके हैं, जैसे कि हमारा पाकिस्तान भी जो है वो गर्म इलाकों में शुमार होता है, जिनमें टायर का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री तक चला जाता है गाड़ी चलाते हुए, या 40 से ऊपर तक चला जाता है। उसके बाद B जो है वो इससे कम गर्म दरमियाने से इलाकों के लिए, और C ठंडे इलाकों के लिए बना होता है। ठीक है, तो अब आप जब टायर ख़रीदने जाते हैं, पहली बात तो ये कि आपको अपने साइज़ का पता होना चाहिए। लोड खैर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर गाड़ियों में तो इतना लोड नहीं उठाना होता, 5 पैसेंजर और कुछ लगेज होती है। लेकिन जो लोग लोडर गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे पिकअप हो गई या छोटे ट्रक्स हो गए, उनको अपने टायर का लोड रेटिंग ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। और स्पीड रेटिंग भी, क्योंकि हम लोगों ने 130-40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी होती, इतना मैटर नहीं करती। जिन लोगों की गाड़ियाँ माशाल्लाह ऐसी हैं जो 200 क्रॉस करती हैं मजाक में ही, उनको ये स्पीड रेटिंग चेक कर लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी स्पीड लिमिट ही इतनी नहीं है, तो हम जो है वो ये हमारे लिए कोई इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन आपके लिए जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो हैं टायर का साइज़, ये इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये तो बहुत अहम है ना, ये आपको हर सूरत चेक करनी चाहिए कि आप जो टायर ख़रीदें। जैसे अब 2021 चल रहा है ना, तो कोशिश करें 2021 का ही बना हुआ टायर ख़रीदें, ताज़ा फ्रेश स्टॉक। और अगर आप ट्रेडवेयर और ट्रैक्शन और टेम्परेचर, ट्रेडवेयर चलें जो भी है, लेकिन ट्रैक्शन और टेम्परेचर रेटिंग दोनों की A है,
तो फिर तो क्या ही बात है, इसका मतलब है कि टायर बहुत अच्छा है और आपको मायूस नहीं करेगा। इसके अलावा बाकी ये इसका मॉडल होता है। अब ये थोड़ा सा साइड पे लिखा हुआ है, जैसे ये कुम्हो का है सेंस SE11, ये टायर का मॉडल है। और जो है ये है मेड इन चाइना, ये देखिए मेड इन चाइना है, लेकिन क्योंकि इसकी ट्रैक्शन रेटिंग भी अच्छी है, टेम्परेचर रेटिंग भी अच्छी है, ट्रेड वेयर बहुत अच्छी है, इसलिए मेड इन से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी चीज़ें चाइना में भी बनती हैं। ये मैक्सिमम लोड उन्होंने 462 kg, ये उन्होंने वैसे भी मेंशन कर दिया उस कोड के अलावा जो कि मैंने बताया था। और मैक्सिमम प्रेशर उन्होंने बताया कि आपने 300 kPa यानी 44 से ज़्यादा कभी, ये मैक्सिमम प्रेशर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 44 इसमें जो है वो हवा भरनी है, हवा आपने 30-32 ही रखनी होती है। ये मैक्सिमम बताई गई है कि अगर आपकी गाड़ी पे किसी वजह से बहुत ज़्यादा लोड आए तो मैक्सिमम आपके टायर में इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो अच्छे टायर, जैसे ये एक अच्छा टायर है ना, इन्होंने इसमें मटेरियल भी लिखा होता है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। अब ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि ट्रेड स्टील 2 और पॉलिएस्टर 1। ये स्टील रेटिंग जो इसके अंदर स्टील वायर्स हैं उसकी रेटिंग्स होती हैं, उसमें ये 2 रेटिंग है पॉलिएस्टर 1 और साइड वॉल पॉलिएस्टर। ये कई टायरों में साइड वॉल पॉलिएस्टर 1 सिंगल प्लाई लिखा हुआ है। कुछ टायरों में जो गुड्डी है उसमें ज़्यादा लेयर्स होती हैं और साइड वॉल में कम लेयर होती है। कुछ टायरों में गुड्डी और साइड वॉल दोनों एक जितनी लेयर्स होती हैं। ये जो मैंने आपको रेटिंग्स दिखाई हैं ये नंबर ऑफ़ लेयर्स नहीं है, यानी अगर एक लिखा है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें पॉलिएस्टर की एक लेयर है, ये ग्रेडिंग है इसकी। लेकिन साइड वॉल में सिंगल प्लाई, डबल प्लाई, इस तरह की रेटिंग्स आती हैं। अब जिन गाड़ियों में, जैसे कि ये गाड़ी है, इसका अगर वज़न ज़्यादा है, पीछे आपने लोड डालना है, तो उसकी साइड वॉल में डबल प्लाई यानी प्लाई रेटिंग ज़्यादा होगी, उसकी साइड वॉल में वो सिंगल प्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। मुझे याद है एक किसी ने APV रखी हुई थी, तो वो बेचारा टायर डलवा के आया ना, तो वो सिंगल प्लाई के टायर डलवाया और आके बता रहा था जी मुझे बड़े सस्ते टायर मिल गए। मैंने कहा आपने प्लाई चेक किया? कहता है वो क्या होती है? वो भाई APV में आप देखें बंदे कितने बैठने हैं, उसकी पैसेंजर कमर्शियल उसकी गाड़ी थी। तो मैंने कहा आपने जितने बंदे बिठाने हैं ये टायर बस्ट हो जाना है। तो वो फिर उस बेचारे को पता नहीं था, वो फिर जब दोबारा गया ना, उसने पूछा कि भाई सेम साइज़ टायर का वही था, सेम साइज़ में डबल प्लाई चाहिए, तो वो पता चला जी वो महंगा टायर है। मैंने कहा भाई वो आपको डलवाना पड़ेगा, फिर उन्होंने वो डलवाया। तो ये इसलिए आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। अच्छा, ये है जी मेरा जैपनीज़ टायर। ये मैंने इमरजेंसी में डलवाया था क्योंकि मेरा वो 4 टायर का सेट ख़राब हो गया था एक टायर बर्स्ट होने से। गुडियर का टायर है और इसमें ये इसकी ना मेरा ख़्याल है अंदर की साइड बाहर फिट हुई हुई है। ये अभी मैंने इसको क्योंकि आर्जी तौर पे लगाया हुआ है। एफिशिएंट ग्रिप इसके मॉडल का नाम है और इसका टायर साइज़ सेम है, लेकिन 81S रेटिंग है, वही जो मैंने कुम्हो के टायर की दिखाई थी। ठीक है, यानी लोड और स्पीड की रेटिंग भी इसकी सेम है, तो इसलिए मैंने इसको मैच किया था अपने बाकी टायर्स के साथ। ये यूज्ड में ख़रीदा था मैंने। तो बाकी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर भी सारी जापानीज़ टायर के ऊपर मेड इन जापान भी लिखा हुआ है, सेफ्टी रेटिंग्स भी लिखी हुई हैं, टायर साइज़ वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दी हुई है। मैं सिर्फ अब आपको डिफरेंस दिखाऊंगा इसके और बाकी टायर्स। अब ये देखें, ये जो है ना कल्टस पे ये शहज़ादा हमारा पाकिस्तानी टायर लगा हुआ है। पाकिस्तानी टायर पे जनाब यूरो का टायर जनरल का ये इन्होंने साइज़ दिया हुआ है इसका 165-65-14 कल्टस पे यही टायर आता है और मेड इन पाकिस्तान। लेकिन अच्छा, इन्होंने ट्रेड 3 और प्लाईज 2 डबल प्लाई है, स्टील रेटिंग 1 है, स्टील इसमें कम है। ठीक है, साइड वॉल प्लाई सिंगल है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी इन्होंने। फिर इन्होंने ये भी दे दी कि मैक्सिमम लोड आपने 437 किलो डालना है और मैक्सिमम प्रेशर आप 35 इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये डॉट अप्रूव्ड नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बना के पाकिस्तान में ही बेच रहे हैं। तो कहीं पे इस पर डॉट अप्रूव्ड नहीं लिखा हुआ, ना ये डॉट अप्रूव्ड है, ना इस पर ट्रैक्शन की रेटिंग लिखी हुई है, ना ही इस पर जो है टेम्परेचर की रेटिंग लिखी हुई है।
ठीक है। और इस पे ना टेम्परेचर की रेटिंग है ना स्पीड लिमिट लिखी हुई है। तो बेसिकली अब पाकिस्तान में रहते हुए आपकी मौज है, आप एक चीज़ बनाएं, आपको किसी लाइसेंस या चेक अथॉरिटी से उसको चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं से पे उस पर रेटिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये DOT अप्रूव्ड है कि नहीं, ये किस स्पीड तक चला सकते हैं, किस टेम्परेचर तक चला सकते हैं। मौज है जी। अलबत्ता जी ये है कि जनरल के टायर पाकिस्तान के माहौल में काफ़ी टाइम गुजार जाते हैं, सख्त होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जो है अब्यूज़ को बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन कंफर्ट वाइज ये बेचारे ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अब ये देखें कि 2 प्लाईज़ के आगे 2 रेटिंग दी हुई है, ट्रेड की 3 रेटिंग दी हुई है। तो ये है कि रबड़ काफ़ी यानी एक्स्ट्रा लगाई जाती है इसमें, तो अपना वक्त तो पूरा कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं होते। अब ये है जी मलेशिया का टायर, ठीक है। ये कंपनी है टोयो, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, और इसका नाम है ओपन कंट्री, और ये इसका साइज़ लिखा हुआ है, और 108S उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस, 108S यानी ये इसकी लोड की और स्पीड की रेटिंग है। स्पीड आप चार्ट से मैच कर लें, मैं दोबारा लगाता हूँ साइड पे, और ये ज़्यादा लोड उठा सकता है, ज़ाहिर है 108। और ये इसका ट्रेडवेयर स्कोर है 300। देखिए मैंने आपको पिछले टायर पे ट्रेडवेयर दिखाया था, वो 400 स्कोर था, यानी ये थोड़ा सा उससे नरम है, लेकिन इसकी गुड्डी जल्दी घिसेगी। ट्रैक्शन है B, ट्रैक्शन रेटिंग B है, यानी इसकी ग्रिप B उससे कम है। जो मैंने आपको जापानीज़ और कोरियन टायर दिखाया है उससे इसकी ग्रिप कम है, ग्रिप रेटिंग में ये नीचे है। और टेम्परेचर भी B है, यानी ये बहुत हॉट क्लाइमेट्स के लिए नहीं बना हुआ। क्योंकि ये इस गाड़ी के साथ है, मैं बस इसका टाइम जो है, इसका टाइम भी पूरा होने वाला है, इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी लिखा हुआ है, और डॉट अप्रूव्ड है। ये आप देखें कि ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अप्रूव्ड है। सो जो अच्छा टायर है ना, वो आपको, अच्छा जो ब्रांड है वो आपको टायर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देगा टायर के ऊपर। आप जब कोई दवाई ख़रीदने जाते हैं तो एक अच्छी कंपनी की ये लायबिलिटी है कि वो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी और मौत का मामला है। उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखें, एज लिमिट भी लिखें कि ये दवाई कितने से कितने साल के मरीज़ों के लिए है। तो इसी तरह सर टायर भी आपकी ज़िंदगी और मौत में ये मैटर करता है। और ये जो मोटरवे पे हमारे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 20-20 गाड़ियाँ, ट्रक्स और बसेस आपस में टकरा जाते हैं, वहाँ पे ये जो ट्रैक्शन रेटिंग है ये ज़िंदगी मौत का मामला बन जाता है कि जिसने, जब इमरजेंसी ब्रेक लगती है, जिसकी ट्रैक्शन रेटिंग अच्छी होगी उसकी गाड़ी रुकेगी। जिसकी ट्रैक्शन रेटिंग B है, या जिस शहज़ादे पाकिस्तानी टायर जैसे मैंने दिखाया है जनरल का, इस पर ट्रैक्शन रेटिंग ही नहीं लिखी हुई, उसने भाईजान आप पूरी ब्रेक लगा लें, उसने फिसलते हुए जाना है, तो वहाँ ये ज़िंदगी मौत का मामला बन जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे टायर ख़रीदते हुए ऐसा टायर प्रेफर करता हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा यूज्ड में मिले, जिसके ऊपर कंपनी ने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, जो बहुत 4 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, और उसकी ट्रैक्शन और टेम्परेचर रेटिंग ठीक हो, साइज़ ठीक हो। तो ये चीज़ें आप काइंडली ज़रूर देखा करें। अब चाइनीज़ टायर्स की भरमार हुई हुई है, अगर वो हमारी एक गाड़ी अभी गई हुई है उस पर चाइना के टायर है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। अच्छा जी, ये एल्समैन आ गई है हमारी, इसके साथ चाइना का टायर आया था। तो इस टायर की अगर हम डिटेल्स देखें तो इन्होंने ये डॉट अप्रूव्ड भी है, और मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम प्रेशर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसका जो ट्रेडवेयर है मैंने देखा है 400 है, और ट्रैक्शन A और टेम्परेचर A, यानी सारी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। ये यहाँ शायद पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं। और आई एम सरप्राइज्ड कि ये डॉट अप्रूव्ड है, और बहुत अच्छी ट्रेडवेयर और ट्रैक्शन और टेम्परेचर रेटिंग्स हैं। तो ये जो एक जनरल परसेप्शन है कि जी चाइना का टायर है तो उसको हम सस्ता समझते हैं, और मलेशिया का है तो महंगा, और जापान का है तो सबसे महंगा, ये परसेप्शन गलत है। जैसे हमने देख लिया है कि मलेशियन टायर जो टोयो का है, हालांकि टोयो बड़ी ज़बरदस्त ब्रांड है,
लेकिन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि उसकी ट्रैक्शन और टेम्परेचर रेटिंग बी है, यानी ग्रिप भी कम है और उसका वो हॉट क्लाइमेट्स के लिए भी नहीं बना हुआ। लेकिन ये चाइना का होने के बावजूद गर्म इलाकों के लिए बना हुआ है। इसकी ट्रेडवेयर भी ज़्यादा अच्छी है, यानी ज़्यादा चलेगा, और जो है ट्रैक्शन ग्रिप भी रेटिंग उससे ज़्यादा अच्छी है। तो असल में ये नहीं मैटर करता कि एक टायर बना कहाँ है, मैटर ये करता है कि उस ब्रांड ने, उस कंपनी ने उसकी क्या ट्रैक्शन, टेम्परेचर रेटिंग और ट्रेडवेयर वैल्यूज़ क्या लिखी हुई हैं। तो बस इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।